अहमदाबाद के अंदर 9 तारीख के दिन टोरेंट पावर के खिलाफ एमआईएम पार्टी का जो जन आंदोलन होगा वो बहुत बड़ी संख्या में होगा और इस बार हमारी मांगों को हम लोग मनवा कर रहेंगे। चाहे उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। आज का पहले तो आप सब प्रेस मीडिया मित्रों का हमारे एमआईएम पार्टी में मैं हमारे गुजरात प्रदेश प्रमुख जनाब साबिर भाई काबलीवाला की ओर से और मैं सलीम भाई अजमेरी अहमदाबाद शहर प्रमुख आपका सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये टोरेंट पावर को लेकर, जो टोरेंट पावर में खुली लूट चल रही है, आम जनता को लूटा जा रहा है, उसको लेकर हमने प्रोग्राम 9 तारीख का रखा है। उसके प्रोग्राम को उजागर करने के लिए और प्रोग्राम की कामयाबी के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और जो 9 तारीख का प्रोग्राम है उस ज़्यादातर मुद्दों को लेकर हमारे अहद भाई और हमारे अनिश भाई ने हमारे असलम भाई बताएंगे आगे की रूपरेखा क्या करनी है और किस तरह का प्रोग्राम है वो। अहद भाई। मेरा नाम अनीश शेख है, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से दलियापुर वार्ड प्रेसिडेंट। किस तरह का टोरेंट का जो कार्यक्रम है रखा गया है, किस तरह की रूपरेखा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि काफ़ी सालों से टोरेंट पावर जिस तरह से अपनी मनमानी चला रहा है, चाहे वो यूनिट का भाव हो बिजली का, उसका भी बार बार बढ़ना। पहले यूनिट का दर था वो 6 रुपये के आसपास था, अभी 9.46 पैसे 10 रुपये हो चुका है। और बार बार टोरेंट इसी तरह भाव भी बढ़ाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो जनता है हमारे गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर की, उस पर बोझ पड़ता है। और उसके साथ साथ टोरेंट पावर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसे चार्ज वसूल करता है, वो ना जनता को बताता है। उसका सीधा चार्ज एफपीपी है, वो क्या है वो हम सब जानना चाहते हैं। काफ़ी सारी जनता परेशान है कि एफपीपी है चार्ज टोरेंट क्यों लेता है, फ्यूल प्राइस एंड परचेज एडजस्टमेंट, तो ये कौन सा चार्ज है? इसके बारे में टोरेंट पावर पूरी रूपरेखा पब्लिक के सामने लेकर आए, ताकि पब्लिक जो कन्फ्यूज है उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और इसको समझ सके। उसके साथ साथ दंड के नाम पर टोरेंट पावर मीटर चेकिंग करना आता है और दंड करता है पब्लिक को, और उसके साथ साथ 1 ईयर का असेसमेंट लगा के जाता है। और वो 1 ईयर के अंदर जो भी आपके घर में चीज़ें हैं उसका असेसमेंट लगाता है 24 आवर्स यूसेज के ऊपर। यानी आपके वहाँ एसी लगा हुआ है तो आपको दंड देगा वो पिछले महीनों का 24 कलाक यूसेज के ऊपर। तो क्या आपका घर में एसी 24 कलाक चलता है? गीजर 1 घंटा चलेगा, वॉशिंग मशीन 1 घंटा चलेगा, पानी की मोटर 1 घंटा चलेगी, लाइट पंखे ये सारी चीज़ों का जो बिल आएगा वो 24 घंटे का लगाकर आप पे दंड दिया जाता है। तो क्या ये सही है? उसके साथ साथ टोरेंट पावर जो हम लोग सोलर लगाते हैं और उससे जो बिजली उत्पन्न होती है तो हमसे खरीदता है 2.86 पैसे यानी 3 रुपये के आसपास, और हमको बिजली देता है टोरेंट पावर 10 रुपये के आसपास। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा भाई? हम हमारी प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ हम सोलर लगाते हैं, हमारे यहाँ से हम आपको उत्पन्न करके बिजली देते हो, उसके बावजूद भी इतना सारा गैप क्यों? तो आप जनता को फ़ायदा क्यों नहीं देते हो? और जो इतने बार बार आप ये चार्ज वो चार्ज लगा के जो जनता को परेशान करते हो, और ख़ास करके सबका मुद्दा है, तमाम समाज का मुद्दा है, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो या कोई भी हो, पूरे अहमदाबाद शहर से हमारी गुजारिश है कि टोरेंट पावर की जो मनमानी चल रही है, जो सत्ता पक्ष उनके साथ मिले हुए कोई आवाज़ नहीं उठाता। हमने इससे पहले भी 2 बार लड़ाई लड़ चुके हैं और इंशाल्लाह हमको कामयाबी भी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी टोरेंट पावर का एक मुद्दा बन चुका है कि चट भी हमारी और पट भी हमारी, कोई की सुनवाई करने में आती नहीं है। उनका एक प्रयासशील होता है, वहाँ पर जनता जाती है तो उसकी कोई सुनवाई होती नहीं है, उसको धक्के खिलाए जाते हैं और वहाँ से कह दिया जाता है कि आपका दंड है वो आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर। और अभी तो नया लेकर आई है, अगर 2 महीने का मैं बिल नहीं भरता और अगर मेरा 1-2 दिन ज़्यादा हो जाते हैं तो डिपॉजिट चार्ज के नाम पे 2 महीने का बिल ऐड करके मेरे बिल में दे दिया जाता है। जो मेरा बिल है और 2 महीने का उसी का अमाउंट को प्लस करके नेक्स्ट बिल जो आएगा वो डिपॉजिट चार्ज के साथ आएगा और उसको कंपलसरी भरना है। आपको नहीं भरेंगे तो आपका मीटर निकाल के ले जाएंगे। और उसके साथ साथ सील तोड़ने का दंड कैसा होता है? बाहर आपने भी मीटर निकालने की सिस्टम रखी है कि टोरेंट के सारे मीटर बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाहर आप समझ सकते हो सिटी के अंदर गलियाँ होती है, मोहल्ले होते हैं, वहाँ बच्चे खेलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, या कोई आने जाने वाला या कोई भी उसको छेड़खानी कर देगा, सील किसी कारण से टूट जाएगा, तो उसके बावजूद भी टोरेंट पावर आके कहती है आपने छेड़छाड़ की मीटर में, आपने सील तोड़ा और आपको दंड देना पड़ेगा। दंड लाख रुपए से कम किसी का होता नहीं है, तो गरीब प्रजा भरेगी कहाँ से दंड? प्रजा को आपको दंड भरने के लिए सहूलत देनी पड़ेगी। प्रजा अगर चोरी करती है तो एक्सेप्ट भी करता है चोरी करने वाला, उसकी भूल भी होती है और वो दंड भरने को भी तैयार होता है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको क्राइटेरिया नक्की करके देते हो और उसको डराते हो, धमकाते हो और उसका मीटर निकाल के ले जाते हो और नई सर्विस देने में 6 महीने हो जाते हैं। तो आप कहते हो ये फलां दस्तावेज लेकर आओ, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, सिटी सर्वे में नाम लेकर आओ, तो गरीब इंसान ये सब कहाँ से लाएगा? सिटी में किसी के पास डॉक्यूमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ये जनता का मुद्दा है और एमआईएम पार्टी हमेशा जनता के लिए लड़ती है। तो इंशाअल्लाह हम 9 तारीख को एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, उसी की हमारी लड़ाई चालू है। देखिए, टोरेंट पावर का जो मामला है
वो शहर है अहमदाबाद के अंदर जितने भी लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, ये स्पेशल टास्क के साथ में जब भी रेड होती है यही लोगों को आता है डन। ये कोई भी दिन फैक्ट्रीज़ में जाते नहीं हैं, ये कहाँ देखते हैं जहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी जाके किसी के घर में जाने की एंट्री के लिए पूछते नहीं है, डायरेक्ट ही जाते। जबकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है घर के बाहर होता है, कोई के घर में इजाज़त के बिना आप नहीं जा सकते। ये लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। लाइट वालों को घर के अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए। लाइट का मीटर बाहर है तो बाहर से ही चेकिंग हो, घर में क्यों आते हो आप? किसी के घर के अंदर अगर उसकी परमिशन के बिना जाओगे IPC 452 एक्ट लगती है। इन लोग कानून का पालन नहीं करते, इनके साथ में इंस्पेक्टर को लेके आते हैं, कांस्टेबल को लेके आते हैं। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो नहीं बोल सकते कि ये रॉन्ग है या ये है राइट है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि एक तो किसी के घर में इजाज़त के बिना एंट्री ना हो। उसके बाद में असेसमेंट की बात आई, 12 महीने का असेसमेंट होता है। 12 महीने के असेसमेंट के अंदर 24 आवर्स का काउंट करते। जो आदमी 2 महीने पहले आपने उसको DOE का दिया हुआ है मेमो, उसके बावजूद भी नेक्स्ट टाइम अगर वो हाथ में आता तो 1 साल का देते हो आप। ये नाइंसाफ़ी की बात है। उसके बाद में महीने का लाइट बिल होना चाहिए। अगर महीने का लाइट बिल होगा तो स्केल के अंदर आएगा। जब वो स्केल के अंदर आएगा तो जो उसके जितने भी टैक्सीज है वो सब डाउन होंगे। ये जानबूझ के 2 महीने का लाइट बिल देते। तो हमारी इनसे ये भी मांगे 1 महीने का लाइट बिल हो। उसके बाद में जो कॉमर्शियल स्कीम्स होती है, RO परमिशन 1 साल तक नहीं आती। अब ये RO के नाम पे 1-1 साल तक लोगों को लाइट नहीं देते। उसके बाद में हाई राइज की परमिशन लोगों पास आती नहीं है। तो भाई आप कॉरपोरेशन से मैकेनिज्म ऐसा कर दो RO और हाई राइज टाइम में आ जाए। लोग आपका मीटर लेना चाहते हैं, आप रूल्स हार्ड कर देते हो। डॉक्यूमेंट टैक्स बिल अलग लाइए, आपका इंडेक्स में नाम होना चाहिए, आपका प्रॉपर्टी कार्ड में नाम होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट आदमी कहाँ से लाएगा? ज़्यादातर यहाँ लोगों के 100 के स्टैम्प पेपर पे घर है, उनके पास से इंडेक्स में प्रॉपर्टी कार्ड में मतलब जानबूझ के डॉक्यूमेंट को हार्ड करते। तो हमारी इनसे ये भी मांगे कि डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है वो इजी होवे, हार्ड ना होवे। उसके बाद के अंदर इनके जो लोग आते हैं तो हमारी ये भी मांगे कि जो आपके इंस्पेक्टर होते इलेक्ट्रिसिटी के, वो लोग न्यूट्रल होवे। वो उनको टारगेट ना दिया जावे कि आज आप खानपुर जा रहे हो तो 10 केस 100 केस बना के ही लाए। जो शख्स ऐसा टारगेटेड आते कि ये एरिया में आए हैं ना तो डन देकर ही जाएंगे। जो लोग रॉन्ग काम करते आप उनको डन दीजिए, लेकिन निर्दोष को डन मत करिए। उसके बाद में FIR का चार्ज लेते। भाई ये कौन सा चार्ज हुआ? आपने डन जो ले लिया, उसके बाद में FIR का चार्ज मांगते, ये भी रॉन्ग है। तो हमारी ये मांग है जो चीज़ जो हो वो लेवे, लेकिन एक्स्ट्रा के जितने गुप्त इन लोगों सब रखते चार्जेस, वो चार्जेस कम कर देवे। उसके बाद में एक बात ये है कि आपको 1 लाख रुपए का दंड आया, तुम्हारे को इंस्टॉलमेंट करने हैं, 60% लेने के बाद ही इंस्टॉलमेंट होते। तो वो जो ऐप है उसको डाउन करने में आवे। ऐसी जो लोगों की मांग है वो लेके हम लोग वहाँ पे इनकी ऑफिस पे आंदोलन करने वाले। तो हमारे लोगों से भी अपील है कि असलम शेख है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM प्रवक्ता। कब कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह का कार्यक्रम और लोगों को आह्वान? जिस तरह से हमारे MIM पार्टी के गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब और हमारे सलीम भाई अजमेरी साहब, इन लोगों के एक आदेश पर टोरेंट पावर के खिलाफ जो एक MIM पार्टी का जन आंदोलन का मतलब हमने ये रखा है कि ये जो कोई पार्टी के लिए नहीं है,
ताकि आपके बीच में भी अभी मीडिया कर्मी से ये सवाल पूछे गए कि इसको इलेक्शन को लेकर कोई तैयारी है या आने वाले समय में आप क्या करते हैं। तो ये जन आंदोलन यानी जनता का आंदोलन है, जनता के बेसिक मुद्दे हैं। जिस तरह सरकार की एक जवाबदारी होती है कि रोटी कपड़ा और मकान, तो बिजली भी हमको दी जाए, क्योंकि जिस हम गुजरात में है, गुजरात का शहर अहमदाबाद गुजरात का एक दिल माना जाता है, हार्ड, और हमारा दिल ही कमज़ोर होगा तो ये राजनीति में कहीं ना कहीं पब्लिक को परेशानी तो आनी पड़ेगी। ये जो लाइट होती है वो गुजरात में ही उत्पन्न होती है। हमने तो यह सुना है कि गुजरात में बिजली बनाई जाती है, और गुजरात में बिजली बनाई जाती है तो फिर इतनी महंगी बिजली क्यों गुजरात के लोगों को दी जाती है। गुजरात मॉडल की बातें सरकार करती तो है, लेकिन गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों दी जाती है। और दूसरा हमने ये भी सुना है कि भारत देश के नागरिकों को इतनी बिजली महंगी दी जा रही है, और दुश्मन देश को सरकार के जो उद्योगपति लोग हैं, हमने ये भी सुना है कि अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते हैं, यानी ये भारत दुश्मन देशों को बिजली देगा। और भारत के नागरिक के उस गुजरात के जहां पे प्रधानमंत्री खुद गुजरात के हैं, अमित शाह गृह मंत्री खुद गुजरात के हैं, बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी खुद गुजरात के हैं, और इस गुजरात की जनता इतनी बिजली महंगी लेगी तो एमआईएम पार्टी तो इस मुद्दे को जरूर उठाएगी। आज सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष में बैठी कांग्रेस अगर इस मुद्दे को नजरअंदाज करेगी तो एमआईएम पार्टी ने इससे पहले भी 2 बार आंदोलन किए हैं, कहीं ना कहीं हमारी मांगे स्वीकार की गई थी। आज हमारी एमआईएम पार्टी पर हमने अहमदाबाद की जनता में 2 दिन पहले ये मैसेज भी दिया था कि आप लोग आइए और यहाँ पे आकर अपनी जो भी शिकायत है, जो भी तमाम बेसिक टोरेंट पावर के मुद्दे हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा ये आया। मैं आपके माध्यम से टोरेंट पावर को ये भी कहना चाहूँगा कि अभी कुछ महीनों पहले शाह आलम चंडोला के अंदर डिमोलेशन हुआ था। चंडोला डिमोलेशन में जिन लोगों के मकान तोड़े गए थे उनके घरों के लाइट बिल दिए जा रहे हैं, उनके घरों पे लाइट बिल न भरने की लेट फीस का और उनको चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो जब जिसका मकान सरकार द्वारा तोड़ दिया गया उसको लाइट बिल किस बात का देना। तो ये सारे मुद्दों को लेकर एमआईएम पार्टी जाने वाली है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक के लिए और ये जनता के लिए मुद्दों की बात है। तो हम यही मुद्दों को लेकर एमआईएम पार्टी नमस्ते सर्कल शाहीबाग ऑफिस पर 9 जनवरी के दिन दोपहर में 3 बजे हम तमाम अहमदाबाद की जनता से आपके माध्यम से और पूरे गुजरात में ये मैसेज देना चाहते हैं। हमने हमारी पार्टी के तमाम वार्ड प्रमुखों को, शहर समिति के लोगों को और प्रदेश समिति के लोगों को भी यह आह्वान कर दिया गया है कि गुजरात में और अहमदाबाद के अंदर 9 तारीख के दिन टोरेंट पावर के खिलाफ एमआईएम पार्टी का जो जन आंदोलन होगा वो बहुत बड़ी संख्या में होगा, और इस बार हमारी मांगों को हम लोग मनवा कर रहेंगे। चाहे उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो हम वहां पे भी जाएंगे।